एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे आपकी एक्सरसाइज 4.3 और इसमें हमें पता करना है हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो अब ये नई चीज़ क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, आज इसके बारे में जानेंगे हम। हमारी जो पहली क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इसे हमें सॉल्व करना है यूजिंग दिस मेथड। तो बच्चों इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को पहली एंटिटी को ए स्क्वायर मानते हैं। ठीक है, पहली एंटिटी को ए स्क्वायर मानेंगे। अब 2x स्क्वायर को ए स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं √2x होल स्क्वायर। ठीक है, तो मेरी ए की वैल्यू क्या हो गई, √2x। अब इस पार्ट को हम -2ab बनाएंगे। ठीक है, यानी कि हमें इसको लाना है ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगी मेरी a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसे लिखेंगे -2ab -2a क्या है, √2x। ठीक है, अब इस चीज को मुझे बनाना है 7x। 7x मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 7/2√2 से। ये 2√2 और 2√2 कैंसिल हो जाएगी, बचेगी सिर्फ 7x। ठीक है, तो 2x स्क्वायर को मैंने किया √2x का होल स्क्वायर। अब इसे मुझे करना है -2ab, तो -2a है √2x, पर इस पूरी चीज को मुझे बनाना है -7x। अब ये -7x कैसे आएगी, मुझे दिख रहा है यहाँ पे 2√2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो मैंने 2√2 से डिवाइड कर दिया और यहाँ 7 कर दिया, तो ये हो गई -7x। ठीक है, तो a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7/2√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर का। ठीक है, अब क्योंकि मैंने यहाँ प्लस किया 7/2√2 होल स्क्वायर, ये चीज तो यहाँ पे कहीं है नहीं, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया, तो मैं इसको माइनस कर दूंगा सो दैट इट विल नलीफाई ईच अदर। ठीक है, तो -7/2√2 होल स्क्वायर। ठीक है, दिस बोथ विल कैंसिल ईच अदर because this term was not there, so I did a -7/2√2 whole square so that these both can nullify each other and it will become 0. अब क्या बचा यहाँ पे +3, मैंने यहाँ लिख दिया +3। ठीक है, now what to do, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। यहां तक ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर। बचा क्या, -7/2√2 होल स्क्वायर, तो ये चीज क्या है 49/2 4 8 और यहां पे +3, सॉरी दिस इज माइनस। ठीक है, तो इस पोर्शन को, ये जो a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर है, इसको मैंने लिख दिया a माइनस बी होल स्क्वायर। बचा जो भी चीज मैंने वैसे का वैसे उतार दिया। ठीक है, आगे क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, सो दिस विल बिकम √2x -7/2√2 होल स्क्वायर। और ये चीज क्या हो जाएगी, इसको 3 - 49/8 भी लिख सकते हैं हम, 3 - 49/8 जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन। अब ये हो जाएगी √2x -7/2√2 होल स्क्वायर और ये हो जाएगी -25/8। ठीक है, नाउ व्हाट टू डू, दिस इज इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 छूट गया था। So √2x -7/2√2 whole square इक्वल टू 25/8। यहां तक ठीक है।
√2x माइनस 7/2√2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25/8 हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों इसे हम लिख सकते हैं √2x माइनस 7/2√2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25/8। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। सो दिस विल बिकम √2x माइनस 7/2√2। अब यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 25/8 का स्क्वायर रूट। ओके, सो √2x माइनस 7/2√2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5/2√2। ओके, यहां जब स्क्वायर रूट हटेगा तो दिस विल बिकम प्लस माइनस 5/2√2। दिस इज सिंपल। 25 का स्क्वायर रूट इज 5, 8 का स्क्वायर रूट इज 2√2 एंड सिंस स्क्वायर रूट हमने हटाया तो हमें यहाँ पे प्लस माइनस दोनों साइंस लेना है। क्यों? क्योंकि प्लस 5/2√2 का स्क्वायर इज ऑल्सो 25/8 एंड माइनस 5/2√2 का स्क्वायर इज ऑल्सो 25/8। ठीक, सो सॉल्विंग इट फर्दर, √2x इज इक्वल्स टू प्लस 7/2√2। इस एंटिटी को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, ये हो जाएगी प्लस 7/2√2 प्लस माइनस 5/2√2। ठीक है, मैंने क्या किया, इस एंटिटी को बस मैं राइट हैंड साइड ले गया। सो दिस विल बिकम 7/2√2 प्लस माइनस 5/2√2। सो नाउ √2x इज इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस 5/2√2। ठीक है, √2x will become 7 plus minus 5/2√2. So now the value of x will become 7 plus minus 5/2√2 into √2। ठीक है, 2√2 into √2। So this will become 7 plus minus 5/2 to the 4। ठीक है, this will again become 7 plus minus 5/4। So we will get two solutions. First 7 plus 5 12/4 or 7 minus 5 2/4। ठीक है, so this will become 3, this will become 1/2। So what are the two solutions we are getting? 3 and 1/2। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर लिया यहां पे ये क्वेश्चन और हमें आंसर कितनी आई? 3 and 1/2। सो दिस वॉज वेरी सिंपल। आई सपोज दिस क्वेश्चन वॉज वेरी सिंपल टू सॉल्व बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो ये था हमारा नया मेथड जिसे हम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 की पहली पार्ट है x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 3। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, ये फॉर्मूला आपको बाय हार्ट कर लेना है। d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, अब यहाँ तीन कंडीशंस बनते हैं। अगर d की वैल्यू हो जाती है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो मेरे रूट्स हो जाते हैं रियल। अगर d की वैल्यू हो जाती है लेस देन 0 तो मेरे रूट्स हो जाते हैं इमेजिनरी। तो पहले d की वैल्यू निकालेंगे यूजिंग द फॉर्मूला b² माइनस 4ac, फिर देखेंगे d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है या लेस देन 0 है। इन केस इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमारी रूट्स हो जाएंगे रियल। इन केस इट इज लेस देन 0 द रूट्स विल बिकम इमेजिनरी। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें याद रखना है हमेशा। अब b² माइनस 4ac हमें निकालना है। लेट अस टेक दिस प्रॉब्लम, x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अब रूट्स मेरे निकलते हैं इसी बेसिस पे कि d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है या d की वैल्यू लेस देन 0 है।
इन केस द वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मेरे दोनों रूट्स क्या हो जाते हैं, उनकी फॉर्मूला क्या हो जाती है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। फॉर्मूला क्या हो जाएगा रूट्स का हमारा, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने निकाल रखा है यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, तो माइनस बी प्लस माइनस डी बाई 2a। ठीक है, इस तरह से हम रूट्स निकाल लेंगे। सो लेट अस मेक दिस मोर क्लियर बाय यूजिंग दिस क्वेश्चन। तो बच्चों यहां पे इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 3. So this will again become x square minus 1 equal to 3x. ठीक है, so x square minus 3x minus 1 equals to 0. ठीक है, x square minus 3x minus 1 equals to 0. This is my quadratic equation और इसे हमें solve करना है by using the formula of क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है। मैंने आपको क्या बताया है, हमें पहले चेक करना है वेदर d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और d इज लेस देन 0। d का फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहां पे d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, b क्या है -3। सो पहले हम लिख लेते हैं a यहां पे है 1, b है -3 और c क्या है -1। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको ऐसे ही यूज करना है। आपको याद है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यूजिंग दैट a क्या हो गया 1, b हो गया -3, c हो गया -1। ठीक है, now we will take out the value of discriminant, d equal to b square minus 4ac, b square minus 4ac। ठीक है, -4। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 9 + 4। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac, -4ac की वैल्यू कितनी आएगी, -4 और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो 9 + 4 = 13। तो d की वैल्यू क्या आई, 13। 13 इज ग्रेटर देन 0, 13 इज ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट मेरी हो गई ग्रेटर देन 0। सो इन केस माई डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मेरे रूट्स की फॉर्मूला क्या हो जाती है, रूट्स इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। रूट्स अब हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला को यूज करके। ठीक है, दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और ये हो जाएगी मेरी रूट्स। सीधे हम फॉर्मूला लगाएंगे और रूट्स निकाल लेंगे। सो व्हाट विल बी माय रूट्स हियर, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac इज नथिंग बट d। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या आई है 13 बाई 2a। 2a कितनी हो गई, 2 × 1 2। सो दिस विल बिकम 3/2 3 प्लस माइनस 13/2। तो ये हो जाएगी मेरी सॉल्यूशन। एक रूट कितनी हो जाएगी, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13/2 और दूसरी हो जाएगी 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13/2। ये हो गए मेरे दोनों रूट्स बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक बार और रिवाइज करते हैं इसको। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें कैसे निकालने हैं रूट्स, ये समझते हैं। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। ठीक है, और चेक करेंगे वेदर d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और d इज लेस देन 0। d का फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये यूज करके हमने निकाल लिया d की वैल्यू 13। 13 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इन केस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 तो हमारी फॉर्मूला क्या होती है रूट्स की, रूट्स की फॉर्मूला हो जाती है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a।
ठीक है, यहाँ पे मेरी 13 आई है वैल्यू डी की विच इज ग्रेटर देन 0, तो मेरे रूट्स कैसे निकलेंगे, ये फॉर्मूला को यूज करके। अब मैंने सीधे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया और कुछ भी नहीं किया, एबीसी की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पे दोनों रूट्स के वैल्यूज निकाल लिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी हैव टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ ए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई थिंक यहाँ तक हम बिल्कुल क्लियर हैं। अब हम जाते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 4.4 में। अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.4, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें क्या पढ़ना है, यहाँ हमें नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स। मैंने आपको पहले क्या बताया था कि हम सबसे पहले d की वैल्यू निकालते हैं और फाइंड आउट करते हैं वेदर दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन 0, ठीक है। तो 3 केसेस बनते हैं हमारे, d इज ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल्स टू 0 और d इज लेस देन 0, ठीक है। d क्या है, d इज डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप सबको पता है ये, ठीक है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू d होती है अगर ये ग्रेटर देन 0 हुई, अगर ये इक्वल टू 0 हुई, अगर ये लेस देन 0 हुई, तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, इसे ही हम कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। तो इफ d इज ग्रेटर देन 0, रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो इफ d इज ग्रेटर देन 0, मेरे रूट्स होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब मेरे दोनों रूट्स अलग अलग वैल्यूज के होंगे, ठीक है। इफ d इज इक्वल्स टू 0, सो द रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, ठीक है। अगर मेरा d का वैल्यू 0 आया तो रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, यानी कि दोनों रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। इन केस d इज लेस देन 0, सो माई रूट विल बी इमेजिनरी। अगर मेरी d की वैल्यू लेस देन 0 हो गई तो रूट कैसी हो जाएगी, इमेजिनरी हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसे यूज करके हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमारी पहले क्वेश्चन की पहली पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। हमें बताना है नेचर ऑफ द रूट्स कैसा है, ठीक है। टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, हमें सिर्फ ये बताना है। सो द ओनली थिंग वी हैव टू डू इज हमें d की वैल्यू निकालनी है और चेक करनी है वेदर इट इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या हो जाएगी, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कितना होगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac, ठीक है। तो माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, सो 9 माइनस 40, so this will become minus 31, minus 31, okay, so d की वैल्यू कितनी हो गई, लेस देन 0, so my roots will be imaginary, ठीक है। मेरे रूट्स कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि d की वैल्यू हो गई लेस देन 0, ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। हमें बताना है फिर से नेचर ऑफ द रूट्स कैसा होगा। क्या करेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, 3 जा 48 माइनस 4ac, ठीक है। तो 4 4 जा 16 माइनस 38, सॉरी 48, ये भी क्या हो जाएगी 48, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस करना है, तो 4ac को हम सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4ac, 4ac मतलब 4 इंटू a इंटू c, 4 3 जा 12, 4 जा 48, 48 माइनस 48 0, d की वैल्यू कितनी आई 0। कैसे होंगे रूट्स, रियल एंड इक्वल, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, ठीक है बच्चों। हमने क्या पढ़ा था, d की 3 तरह की वैल्यूज आएंगी, ग्रेटर देन 0 हो गया तो रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, d की वैल्यू 0 हो गई तो रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, t की वैल्यू लेस देन 0 हो गई तो रूट्स विल बी इमेजिनरी। बस ये 3 कंडीशंस हमें याद रखना है और हमें बता देना है कि नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होगी। दैट्स इट। अब हम जाते हैं एक अच्छा सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके एक्सरसाइज 4.4 की ये कहती है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है। तो हमें कहा है इफ सो, अगर ये पॉसिबल है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ।
तो हमें सबसे पहले पता करना है वेदर इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर। तो यहाँ पे हमें क्या कहता है, पेरीमीटर इज 80 मीटर, ठीक है, यानी कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ जो कि होती है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू कितना है 80, ठीक है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 80। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितनी हो गई 80, इसलिए L प्लस बी कितनी हो गई 80/2 विच इज 40। तो बच्चों पेरीमीटर कितनी हो गई 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ विच इज इक्वल टू 80। सो L प्लस बी कितनी हो जाएगी 40, यानी कि रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ का जो सम है वो कितनी है 40। ये हमें एक यहाँ पे कंडीशन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x, ठीक है, L प्लस बी कितनी है 40 है, मैंने लेंथ को कितना ले लिया x ले लिया, यानी कि L मेरी x हो गई, तो ब्रेड्थ अपने आप कितनी हो जाएगी 40 माइनस x, ठीक है, ब्रेड्थ मेरी कितनी हो जाएगी 40 माइनस x, ठीक है, दोनों की सम 40 है, एक अगर मैंने x ले लिया तो दूसरी 40 माइनस x हो जाएगी, ठीक है। सो नाउ इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 400 मीटर स्क्वायर, एरिया कितनी होती है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सो देयरफॉर एरिया इज इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर इट इज गिवन। व्हाट इज माय एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ कितनी है x, ब्रेड्थ कितनी है 40 माइनस x, सो x इंटू 40 माइनस x इक्वल्स टू 400, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, सो दिस विल बी 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 400 इज इक्वल प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, मैं इसको ले गया राइट हैंड साइड पे, सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले चेक करेंगे इसकी डिस्क्रिमिनेंट, इफ इट इज ग्रेटर देन 0 द रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। सो व्हाट विल बी d here, d is equals to b square minus 4ac, so this is 1600 minus 4ac, this will be 0, so the value of d is 0, therefore my roots will be real and equal, ठीक है, d की वैल्यू 0 होगी तो रूट कैसे होंगे रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो अब हम रूट की वैल्यू निकालते हैं, विल बी माई रूट नाउ, रूट का फॉर्मूला मेरा क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। जब भी मेरी d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है रूट का फॉर्मूला क्या हो जाता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। अब रूट जब रियल और इक्वल होती हैं, यानी कि जब d की वैल्यू 0 होती है और रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac जो मेरी d है वो तो 0 है, सो व्हाट विल बी माई रूट माइनस b/2a, ठीक है, क्योंकि मेरी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो यहाँ 0 आती है, तो मेरी रूट क्या हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे तो 0 हो जाएगा, सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ रूट नाउ माइनस b/2a, ठीक है। What is minus b/2a? Minus b/2a. So minus of minus 40/2. So this will become 40/2. This will become 20. ठीक है? So the value of x is 20. ठीक है? The value of x is 20. यानी कि मेरी लेंथ कितनी है 20. And what was my breadth? 40 minus x. So length is equals to 20 and breadth is equals to 40 minus x. 40 minus 20 is equals to 20. So length and breadth both will be 20. So this is how we are going to solve this problem. Okay, I hope this was a beautiful journey of learning quadratic equation. मेरे दोनों वीडियोस आपने देखे होंगे। आपको अगर पसंद आया वीडियो या मेरा लेक्चर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए इस वीडियो को। आपके कमेंट्स और फीडबैक आर ऑलवेज वेलकम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अ न्यू चैप्टर। टिल देन, थैंक यू, हैव अ ग्रेट